बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 17। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझना है और आई होप के पिछले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह रही होगी, क्योंकि ये जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई इस टॉपिक में जो आगे हम टिपिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं कोई कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन उससे रिलेटेड पिछली वीडियोस को निकाल के उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं बाइनरी रिलेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन आपकी किताब का ही ये टॉपिक 1.10 है, वहीं से आपको समझाया जा रहा है। एक बाइनरी रिलेशन, बाई मीन्स टू, हम एक ऐसे रिलेशन की बात करेंगे जो दो सेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, दो सेट्स के दरमियान बाइनरी रिलेशन की अगर बात की जाए ए टू सेट बी, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। आप जो अभी पिछली क्लास के अंदर ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मालूम करना सीख चुके हैं, उसके सबसेट ए क्रॉस बी भी स्टूडेंट्स आपने जाना था ना, एक सेट था। ए क्रॉस बी भी एक सेट था जिसमें आप बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे होते थे। तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी में आपको 4 निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, और जो भी सूरत हाल, ठीक है, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, जब आप उसके सबसेट्स बनाते हो, और सबसेट का कॉन्सेप्ट आपका पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि आप सीख चुके हो, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के आप सबसेट्स निकालोगे वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर कोई आपसे कहे बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बताओ, ये तो ए टू बी की बात हुई, बी टू ए बताओ, तो आपको फौरन बी क्रॉस ए निकालना होगा पहले, और फिर उसके जो सबसेट्स होंगे वो तमाम के तमाम सबसेट्स बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कहला रहे होंगे। ठीक है, तो 10 every subset of A cross B is a binary relation from A to B. Now students, अगर कभी कभी ये बाइनरी रिलेशन हम उसी सेट का उसके साथ ही निकालते हैं, जैसे a subset of A cross A की बात करें, आपने अपनी एक्सरसाइज में A cross A, B cross B भी मालूम करना सीखा ना, तो अगर A cross A है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A है, तो उसके जो सबसेट्स आप निकालोगे वो बाइनरी रिलेशन इन ए कहलाएगा। फकत ये कहलाया बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जबकि इस सिचुएशन में ए क्रॉस ए की सूरत में बाइनरी रिलेशन इन ए कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये भी आपकी बुक की ही एग्जांपल है। लेट ए अगर कोई सेट है एक्स कॉमा वाई, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ये, देन ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी के अंदर x माइनस 1, x0, x1, y माइनस 1, y0 और y1, ये 2 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट्स आ गए आपके पास, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, जब 6 एलिमेंट्स आ गए तो अब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? जी, इसके सबसेट्स 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 सबसेट्स बनेंगे, 64, और हर सबसेट उसका क्या कहलाएगा? उसका रिलेशन कहलाएगा। तो यहां पर आपको लेट कह के इसीलिए कहा गया, लेट R1 एक रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक उन्होंने उसके 2 एलिमेंट्स उठा लिए, x,0 और y, ये भी एक सबसेट है, बाइनरी रिलेशन। देन R1 इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ऐसे ही एक R2 भी कोई हो सकता है, x माइनस 1, y माइनस 1। मैंने तो आपको 64 बताए कि इसके सबसेट्स बन सकते हैं, गोया 64 बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ये इन्होंने कोई आपके लिए 2 रिलेशनशिप को लिस्ट कर दिया है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स होगा भी यही कि आपको जो है चंद रिलेशन सिर्फ पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 64 रिलेशनशिप आपको लिस्ट करने को कह दिया जाए। ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत भी है, और कंप्यूटर को अगर कोई प्रोग्राम करके ये रिलेशन निकालने को कह दिया जाए वो तो बड़ी आसानी से निकाल लेगा, लेकिन इंसान जो है इस तरह के रिलेशनशिप लिस्ट करने में ह्यूमन एरर के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स,
अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल 2 की तरफ आइए, देखिए जरा अपनी बुक पे। लेट ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपको ए क्रॉस ए निकाल के दे दिया। ए क्रॉस ए में क्या किया गया, ए सेट क्रॉस का निशान ए 1 1 1 2 1 3 1 4 पे 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 जा 16, गोया 16 एलिमेंट्स जो हैं ए क्रॉस ए के अंदर आ रहे हैं। और इसके कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं, इसके रिलेशनशिप्स की तादाद तो वैसे बन सकती है 2 की पावर 16, ये कोई 1000 से भी ऊपर होगा ना, क्योंकि 2 की पावर 10 तो 1024 होती है, 2 की पावर 16 जो है वो रिलेशनशिप्स कैलकुलेट होंगे। अब वो कितने होंगे फिगर से इस वक्त हमारा कोई कंसर्न है नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल द रिलेशन R1 की अगर बात करें, अब आपसे एक मखसूस रिलेशन तलब किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है ऐसा रिलेशन ए के ऊपर मालूम करके बताओ, फाइंड अ रिलेशन ऑन ए, क्योंकि ए क्रॉस ए हो रहा है तो फाइंड अ रिलेशन ऑन ए या आपको मालूम करना है। तो द रिलेशन R1, ऐसा रिलेशन R1 बताओ जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स x, y आ रहे हो, सच दैट x और y दोनों का ताल्लुक किससे हो, ये सेट से ही है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन x हो रही हो। तो हम ऐसे सबसेट को इधर लिस्ट करने को आपको कहा जा रहा है, ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर लिस्ट करने को कहा जा रहा है जिसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन x हो रही हो। तो यहाँ y की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, y इज ग्रेटर देन 1, यस, 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, 1,4 आ गया। यहाँ y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 नहीं हो रही, इस ऑर्डर्ड पेयर में y की वैल्यू ग्रेटर देन x नहीं हो रही, इधर y की वैल्यू ग्रेटर देन x हो रही है, तो 2,3 आ गया, 2,4 आ गया। यहाँ y वाली वैल्यू x से बड़ी नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, 3,4 आपको नजर आ रही, इधर कहीं आगे नहीं हो रही। तो आपने ये इस तरह की सिचुएशन भी आपके पास क्वेश्चन में आएगी जिसमें आपसे सिर्फ ये नहीं कह दिया जाएगा कि कोई एक रिलेशन लिस्ट कर दें, आपको उस रिलेशनशिप की कोई कंडीशन दी जाएगी। जैसे यहाँ मैं कंडीशन को आपको फिर से वाज़ेह करूँ कि तमाम ऐसा रिलेशन लिखो x, y जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हो, सच दैट x का ताल्लुक y का ताल्लुक दोनों किससे बिलोंग कर रहे हो, मेंबर किसके हो, सेट ए के, एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन x हो रही हो। उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर y वाले हिस्से पे, जो ये y वाली हिस्सा, ये x वाला हिस्सा, तो y वाली वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। आइए अब हम पार्ट 2 देखते हैं। द रिलेशन R2 आपको मालूम करने को कहा जा रहा है, जिसमें फिर कुछ कंडीशन आपको बताइए, x, y ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आ रहे हो, सच दैट x और y दोनों का ताल्लुक किससे हो, ये सेट से। पहली बात तो ये ए सेट के अलावा नहीं, और पता चला आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसमें ए सेट के अलावा 1 2 3 4 के अलावा भी कोई वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं करना। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर लिस्ट किए जाएंगे, रिलेशन लिख रहे हैं, ए के ऊपर लिख रहे हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर से वो तमाम रिलेशन x, y लिस्ट कर दिए जाएंगे जो कि x और y ए से ताल्लुक भी रखता हो और y x के बराबर हो रहा है। y x के बराबर कहाँ हो रहा है, ये देखिए यहाँ बराबर 1, और ये बराबर हो रहा है 2, और कहाँ बराबर हो रहा है जी, ये 3,3 और 4,4, ये देखिए ये सारे रिलेशन। तो इस खास कंडीशन के साथ आपने ये रिलेशनशिप इधर रिप्रेजेंट कर दिया, लिस्ट कर दी उसकी वैल्यूज को, इज अ बाइनरी रिलेशन। ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन आपने लिस्ट कर दिया। तो रिलेशन किसको कहते थे, रिलेशन सबसेट को कहते थे ना स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये एक सबसेट ही तो है, ये किसका, ए क्रॉस ए का सबसेट है। ये क्या था R1, ये एक सबसेट ही तो है ए क्रॉस ए का, ठीक है। आइए हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं जी, एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3, अच्छा स्टूडेंट मैं ये एग्जाम्पल आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज के दिए हुए क्वेश्चंस पिछले वीडियो लेक्चर्स के तरीके के मुताबिक मैं पहले आपको खुद नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि उस हिंट्स की रोशनी में आप खुद से वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आप बड़ी क्लास में आ गए, अब आपने ऐसा नहीं करना है कि टीचर आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे और बस आप उसको रजिस्टर पे कॉपी पेस्ट कर लें। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और कोशिश करनी है कि
इन एग्जाम्पल्स जो कि आपसे डिस्कस की जा रही हैं, इससे मिलते जुलते जो आपके क्वेश्चंस हो वो आप खुद से सॉल्व करें, दिमाग लड़ाएं, सोचें, गौर करें और उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। राइट ऑल द बाइनरी रिलेशंस इन ए। बाइनरी रिलेशंस इन सिर्फ ए कहा जाएगा ना स्टूडेंट, तो गोया आपको ए क्रॉस ए के सबसेट्स का जिक्र करना है। अगर राइट ऑल द बाइनरी रिलेशंस इन बी कहा जाता तो बी क्रॉस बी मालूम करते, उसके सबसेट्स की बात हो रही होती। अगर आपसे कहा जाता राइट अ बाइनरी रिलेशन इन ए टू बी, तो ए क्रॉस बी निकालते और उसके सबसेट्स की बात हो रही होती। अगर कहा जाता राइट अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो बी क्रॉस ए निकालते और उसके सबसेट्स को लिस्ट करते। तो यहाँ बहरहाल आपसे राइट ऑल द बाइनरी रिलेशंस इन ए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। ए सेट ही लिखा हो, साथ में दूसरा भी ए सेट हो, तो ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली बात पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। अब हमें क्योंकि ऑल बाइनरी रिलेशंस कहा गया, तमाम रिलेशंस लिखने, तो नाउ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये सबसेट्स वाली बात स्टूडेंट्स आपकी पुरानी, कितने एलिमेंट्स हैं इसके ए क्रॉस ए के? 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स क्या होता है? जी नहीं, 8 नहीं होता है। कुछ लोग 8 समझ जाते हैं, 2 की पावर 4 को 8 कह देते हैं जल्दी में, हालांकि जानते हैं, लेकिन जब उनको टोका जाए तो फिर वो कहते हैं अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 सबसेट्स बनेंगे। इन 16 सबसेट्स को देखो, पहला वाला सबसेट, पहला रिलेशन एम्प्टी सेट, या तो यूं लिख दो या ये एम्प्टी सेट का सिंबल बना दो। R2 एक ही, पहले हम एक एक को लेंगे, ए कॉमा ए सिर्फ ले लिया, ए कॉमा बी ले लिया, बी कॉमा ए ले लिया, बी कॉमा बी ले लिया, फिर 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 के पेयर, फिर 3 3 के पेयर्स बनाए, और फिर लास्ट में आपने 16वां जो रिलेशनशिप लिखा, सबसेट लिखा, वो सेट इटसेल्फ लिख दिया, जो कि ए क्रॉस से ही पूरा सेट था। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये कोई लाजमी शर्त नहीं है कि आप जो सबसेट्स को लिस्ट करें तो इसी तरतीब के मुताबिक करें कि पहला ही एम्प्टी आप लिखेंगे और फिर एक एक एलिमेंट। ये जो हम अपने लिए तय करके बैठे हुए हैं, तो ये फ़कत इसलिए है एक स्टैंडर्ड अंदाज कि हम गलती ना कर जाए, कोई मिस ना कर जाए सबसेट, वरना आप इनको बेतरतीब अंदाज में भी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी तरतीब में होना ये लाजमी बात नहीं है, लेकिन तरतीब फॉलो करने में फ़ायदा। अच्छा, अब इधर आपको एक बात कह रहे हैं, यू मस्ट हैव नोटेड दैट इफ अ सेट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, तो उसके कितने रिलेशन निकले? 16। सेट ए के 2 एलिमेंट्स थे, ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स आए, और इसके सबसेट्स को लिस्ट करना होता है तो 2 की पावर 4 16 बाइनरी रिलेशन। तो इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी यूजुअली डू नॉट रिक्वायर ऑल द बाइनरी रिलेशन एट द टाइम। जब किसी खास प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होगे ना स्टूडेंट, तो नॉर्मली आपको सारे रिलेशन एक वक्त में नहीं लिखने होंगे, जैसे अभी कुछ देर कबल मैंने आपको ये बात कही थी। तो जो आपको खास कंडीशन से रिलेटेड मांगा जाएगा, या जो रिक्वायर्ड रिलेशन होगा वो लिस्ट करना होगा, या आपसे कह दिया जाएगा कि कोई से भी फ़कत 3 या 4 रिलेशन लिस्ट कर दो। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की बात मैंने आपके सामने रख दी बाइनरी रिलेशन की। ये आपकी बुक का पेज नंबर 14 था। आइए अब हम ज़रा एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब बात होगी क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर आप देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है? लेट ए एक सेट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी एक सेट है, एक्स कॉमा वाई। आपको कहते हैं राइट, पहला पार्ट है 2 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। 2 रिलेशंस को इसे लिस्ट कर दे ए क्रॉस बी में। तो पहले क्या करना होगा? पहला स्टेप ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आपने मालूम करना है, और फिर उसके कोई से 2 सबसेट लिस्ट कर दें। बड़ा आसान सा काम है, एक एम्प्टी लिस्ट कर दें, एक सिर्फ कोई सिंगल एलिमेंट के साथ लिस्ट कर दें, और कोई मुख्तलिफ शेयर करना चाहे वो शेयर कर दें, लिख लें। ऐसे ही 2 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए आपको, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मुख्तलिफ बातें हैं, तो बी क्रॉस ए के लिए आपको बी क्रॉस ए पहले निकालना है,
फिर उसके कोई से दो सबसेट लिस्ट कर दें। ऐसे 3 रिलेशंस इन ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए निकालना है और फिर उसके कोई से 3 सबसेट्स लिखो। ऑल रिलेशंस इन बी, यहां पर सारे मांग लिए गए, तो बी क्रॉस बी निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट, बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? जी, बी क्रॉस बी के अंदर 2 2 4 4 एलिमेंट्स होंगे और फिर उसके कितने सबसेट बनेंगे? अभी तो हमने एक एग्जांपल में जाना जी, उसके अंदर 2 की पावर 4 16 सबसेट बनेंगे। तो पार्ट 4 के अंदर आपको गोया 16 के 16 रिलेशंस लिस्ट करने हैं। सीखने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 3 ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप उससे सॉल्व करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहते हैं हाउ मेनी रिलेशंस कैन ए क्रॉस बी हैव? ए क्रॉस बी कितने रिलेशंस रखेगा अपने अंदर? इफ सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो स्टूडेंट? 4, और सेट बी के अंदर हो 3, तो हम जानते हैं स्टूडेंट ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 3 12, और फिर 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 क्या आता है? ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मैंने तो आपको 2 की पावर 10 1024 तक तो बताया। 1024 को एक दफ़ा फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 की पावर 12 आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अभी तो आपने खुद से सॉल्व करना। फिगर बता देनी है आपको सिर्फ फ़कत इतनी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी कितने हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर, ये खास शराइत के साथ आपको रिलेशन लिखने को कहा जा रहा है। ए टू बी, तो गोया ए क्रॉस बी पहले निकालोगे आप, फिर क्या करना है? दूसरा स्टेप, हर वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशनशिप में आएगा जिसमें पहला एलिमेंट ए और दूसरा बी दोनों का ताल्लुक रिलेशन बिलोंग टू रिलेशन से हो, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में इंक्लूड होगा इफ ए बी के बराबर होगा। यानी ए क्रॉस बी जब आप निकाल लोगे उसमें 4 और 4 16 एलिमेंट्स होंगे। पहले वाले पार्ट में आपने वो तमाम रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिखने होंगे इनमें ए और बी की वैल्यू बराबर हो रही होगी। तो या मैं आपको एक थोड़ा सा ज़बानी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 1,1 आ रहा होगा, 2,2 आ रहा होगा, 3,3 आ रहा होगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा इससे मुख्तलिफ कोई आए तो वो बताइएगा। ऐसे ही आपको ए क्रॉस बी निकालने के बाद वो रिलेशनशिप लिस्ट करना है जिसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आए ए कॉमा बी कि उन ए और बी को ऐड करें तो 4 आ रहा हो। जैसे 1,3 वाला जो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी के अंदर, 1,3 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आप इस पार्ट 2 के रिलेशन में लिस्ट कर रहे हैं। 1,3 का सम क्या हो रहा है? 4। ऐसे ही 2,2 3,1 आ रहा होगा, 4,0 आ रहा होगा। यह स्टूडेंट और भी होंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ आज के लेक्चर में हिंट दे रहा हूँ, आपने जब सॉल्व करना है। पार्ट 3 में देखिए वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आप रिलेशनशिप में लिख देंगे जो ए ग्रेटर देन बी हो रहा है, यानी वो ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी को उठा के लिखेंगे, इनमें ए वाली साइड पे जो वैल्यू हो, पहली वाली वैल्यू बड़ी हो रही हो दूसरी वाली से। आपने गौर कर लेना। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, जैसे 1,0 जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी के अंदर वो इस रिलेशनशिप में आ रहा होगा। 1,0 में आप देख रहे हैं कि पहली वाली वैल्यू बड़ी हो रही है दूसरे वाले से, और चौथे वाले में देखिए ए डिवाइड्स बी। क्या डिवाइड से मुराद हम कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहे होंगे, तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है? 2,2 2 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा होता है। ऐसे ही 4,2 4 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा होता है, और बाकी आप गौर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये जानूंगा कि कितने ऐसे बच्चे थे जो कि खुद से कर गए सॉल्यूशन और कितने थे जिसको हमारे सॉल्यूशन का इंतज़ार करना। तो आई होप कि आप सब इंशाल्लाह ताला खुद से इन तमाम क्वेश्चंस को कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
जज़ाकल्लाह, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।